ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलीफा और इसके अलावा रिहाना, इन 3 के ट्वीट्स ने काफ़ी सनसनी मचाई इंडिया में। और लोग जानना चाहते थे कि भाई आखिर इन तीनों ने इंडिया के इंटरनल मैटर में दखल दिया क्यों और ये किसानों का समर्थन क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद कुछ मीडिया वाले किसान आंदोलन का सबसे पॉपुलर चेहरा बन चुके राकेश टिकैत के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जो विदेशी ताकतें हैं वो इंडिया को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रही हैं, भारत के किसान आंदोलन पर टिप्पणियां कर रही हैं। जिसके बाद राकेश टिकैत ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई विदेशी हस्ती इंडिया के किसानों को समर्थन कर रही है तो इसमें बुराई क्या है, इसमें उनको कुछ भी गलत नहीं लगता। ना तो कोई विदेशी हस्ती उनसे कुछ लेकर जा रही है, ना उसने कुछ देकर जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि वो किसी विदेशी हस्ती का पैसा खा रहे हैं आंदोलन में बैठे बैठे। अगर किसी को लगता है कि भारत के किसानों की आवाज़ उठानी चाहिए तो इसमें बुराई क्या है। और राकेश टिकैत ने अपनी बात साफ कर दी। पीटीआई के हवाले से ये खबर है कि राकेश टिकैत ने ऐसा कहा है। खैर, राकेश टिकैत ने जो भी कहा हो, एक बात तो साफ है कि किसी भी फ़ॉरेन जो ये सेलिब्रिटी हैं, इन्होंने किसी ने भी किसानों के बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी, क्योंकि रिहाना से शुरुआत हुई थी। रिहाना ने वो ट्वीट शेयर किया था जो CNN ने एक न्यूज़ छापी थी कि इंडिया में फार्मर्स के लिए नेट बैन किया हुआ है सरकार ने, सड़क पर कीलें लगाई जा रही हैं और बैरिकेटिंग की जा रही है ताकि किसान नेशनल कैपिटल में ना घुसें। रिहाना ने उस ट्वीट को रिट्वीट किया था और कहा था कि क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, शुड वी टॉक अबाउट दिस। ग्रेटा ने कहा था कि वो किसानों को सपोर्ट करती हैं, मिया खलीफा ने भी कहा था वो भारत के किसानों को सपोर्ट करती है। बस उसके बाद बवाल हो गया और काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि शायद सरकार ने जल्दी पैनिक बटन दबा दिया कि बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर सभी के ट्वीट करवा दिए। क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं कि जिस तरह से एक वर्ड का सभी के ट्वीट्स में इस्तेमाल किया हुआ है, एमिकेबल, यानी कि सरकार ने शायद वो वर्ड दिया होगा। इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और क्रिकेटर और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ने ये ट्वीट शेयर किए और शायद सरकार ने काफ़ी जल्दबाजी कर दी और अपने लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब कर दी इतने सारे सेलिब्रिटीज़ से इस हैशटैग में हिस्सा दिलवा कर। खैर, जो भी हो, एक बात तो साफ़ है कि अगर कोई विदेशी सेलिब्रिटी कह रहा है कि इंडिया के किसानों के साथ गलत हो रहा है, हालांकि इससे ये नहीं है कि इंडिया में अशांति फैल जाएगी, क्योंकि किसी इंडिया वालों की सलाह नहीं मानते तो विदेशी सेलिब्रिटीज़ की सलाह क्या ही देखेंगे, विदेशी सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट को क्या ही सीरियसली लेंगे। और ये बात तो हर कोई जानता है, जो किसान आंदोलन में बैठे हैं वो भी जानते हैं, सरकार के नेता भी जानते हैं, सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी जानते हैं, क्रिकेटर्स भी जानते हैं कि ये जो मुद्दा है ये बातचीत से ही सुलझेगा। किसान नेता और सरकार की बातचीत हो और किसी ऐसे शख्स सरकार से बातचीत करे जिसके फ़ैसले की कोई मान्यता हो और उसके फ़ैसले को सब माने, सरकार में सब माने, तभी ये मुद्दा सुलझेगा। लेकिन अगर कोई विदेशी हस्ती को लगता है कि इंडिया में किसानों को समर्थन करना चाहिए तो ट्वीट से कुछ नहीं होता, ये बात सब जानते हैं। क्योंकि अगर ट्वीट से कुछ होना होता तो भारत में बैठे बैठे लोगों ने ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनवा दिया था, लेकिन ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति नहीं बने। तो दूसरे देश के लोग ट्वीट पर कुछ भी करते रहें, ट्विटर पर, इन चीज़ों से होता तो कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।